त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे सकद्गुरुं कृष्णं वंदे सकद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आइए आज पुनः हम सभी गीता ज्ञान के जिज्ञासु महानुभाव आज पुनः इस गीता ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और ये जो श्रृंखला निर्मित हो रही है ये भगवान श्री गोविंद की कृपा से हो रही है। इतनी बड़ी श्रृंखला जो हमारे विचार से कई सौ घंटों की है और प्रत्येक अध्याय की व्याख्या के रूप में जो श्रृंखला निर्मित हो रही है उसमें श्रम विशेष है, लेकिन चूँकि श्री भगवान गोविंद का कार्य है ये और वे हमको कार्य कराने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस कार्य को करना है आपको। जैसे संसार में कोई स्वामी हो और वह बहुत विशिष्ट व्यक्ति हो तो अपने स्वामी को आदेश देता है कि आप इस कार्य को करो। तो स्वामी भक्त जो सेवक है वह उस कार्य को बड़ी तत्परता से लगन पूर्वक करता है। तो ये तो सामान्य रूप से आपने संसार में देखा होगा, लेकिन श्री भगवान का जो आदेश होता है वो संसार की तरह से नहीं होता, वो प्रेरणा के स्वरूप में होता कि हम सभी श्रृंखला तैयार कर रहे हैं। उससे जो मानव जाति को भगवान श्री गोविंद के उपदेश के श्रवण से लाभ होगा, भगवत गीता ज्ञान के चर्चा का विस्तार होगा। ये सब बात, ये जो सब तथ्य हैं वो श्री भगवान की प्रेरणा से होते हैं। अब वो प्रेरणा प्रत्यक्ष तो नहीं देते, लेकिन उनकी अप्रत्यक्ष प्रेरणा रहती है जो अंतःकरण में आ जाती है, मन बुद्धि में आ जाती है और फिर उसमें इतनी संलग्नता रहती है। जैसे जिस प्रकार एक विशिष्ट स्वामी के कार्य को के संपादन के लिए जो स्वामी भक्त सेवक है वो तत्परता रखना है। तत्परता उसकी दिखती है कि ये व्यक्ति अमुक स्वामी के कार्य को करने के लिए बहुत तत्पर है। जैसे भगवान श्री राम की आज्ञा से संकट मोचन हनुमान लक्ष्मण को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाने गए और संपूर्ण पर्वत ही उठा लाए। तो ये तत्परता है जो रहती है। तो वही तत्परता इस श्रृंखला के निर्माण में है और हम सभी लगे हुए हैं। इस श्रृंखला का निर्माण होना है, धीरे धीरे स्वतः होना है। तो आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 16 के श्लोक संख्या 1, 2, 3 पर सम्मिलित रूप से विचार कर रहे हैं और इन तीनों श्लोकों में जो
दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष हैं, उनके विशेष लक्षणों का वर्णन है। और ये 26 लक्षण हैं। तो 26 लक्षणों पर जो पहला लक्षण है, श्री भगवान ने कहा था अभयम, 16वें अध्याय का पहला श्लोक, और दैवी संपदा को प्राप्त हो पुरुष का पहला लक्षण। देखिए, जब कोई विशेष बात कही जाती है तो विशेष बात विशेषता से ही आरंभ होती है। विशेष जो बात होती है वह विशिष्टता से आरंभ की जाती है। तो जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष का जो पहला लक्षण श्री भगवान ने कहा, वो श्लोक संख्या 1 का जो प्रथम पद है अभयम, यानी दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष में भय का सर्वथा अभाव हो जाता है। भय का सर्वथा अभाव हो जाता है। ये दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष का प्रथम लक्षण है। ये बात श्री भगवान ने कही, अभयम पद से कहा उसको। तो लक्षण विशेष है ये। अभयम न कह के और बात कह देते, दान कहते थे, दम कह देते, तप कह देते, आर्जवम कह देते, सत्य कह देते, अक्रोध कह देते, त्याग कह देते, शांति कह देते। नहीं, कुछ नहीं कहा। और कहा जो पहला लक्षण होता उसके अंदर, दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के अंदर जो पहला विशेष लक्षण है, वह लक्षण है उसके अंदर भय का सर्वथा अभाव हो जाता है। भय नहीं बचता उसके अंदर। और हम लोगों के अंदर भय रहता है। दो बातें अलग अलग है ना। दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के अंतःकरण में भय नहीं रहता, और हम सभी के अंतःकरण में भय रहता है। अब जो भी महानुभाव यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये विचार करें कि क्या हमारे मन में किसी प्रकार का भय है। तो हम सभी जब गहनता से विचार करते हैं, क्या भय है, तो इसका जो उत्तर मिलता है, प्राप्त होता है, वो ये मिलता है कि हाँ, भय है। भय से हम लोग सर्वथा विमुक्त नहीं हैं। विशेष बात है ये। अब भय से विमुक्त नहीं है, और अभय ही दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष का प्रथम लक्षण है। तो क्या हम दैवी संपदा को प्राप्त नहीं हैं? नहीं, दैवी संपदा को प्राप्त तो हैं, लेकिन उसमें परिपक्वता नहीं है। जैसे जो चावल होता है, वह जब पकाया जाता है तो पकने से पहले कुछ अधपका होता है। तो जो रसोइया होता है, जो पकाता है, वो उसको 1 या 2 चावल के दानों को दबा कर देखता है कि ये पूरी तरह पका कि नहीं पका। तो अगर अभी अधपका है, और उसको हमारे ग्रामीण भाषा में कहते हैं कुछ कनकी बकाया है, कुछ अधपका है, अभी पूरी तरह से पका नहीं है,
लेकिन वो पक रहा है। ये है कि कुछ अभी वो पक रहा है, कुछ क्षणों के पश्चात वो पूरी तरह से पक जाएगा। तो वैसे ही हम सभी भगवत गीता ज्ञान की चर्चा में उपस्थित होते हैं, तो हम लोगों के अंदर दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण तो हैं, लेकिन उनमें अभी परिपक्वता नहीं है, पूरी तरह से पके नहीं हैं, पूरी तरह से पके नहीं हैं। क्योंकि जब हम ये प्रश्न करते हैं क्या आपके अंदर कोई भय है, कोई भय आपके अंदर है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, जब व्यक्ति उस उत्तर को पूरी गहनता से, सच्चाई से, निष्पक्षता से खोजता है, तो ये बात स्पष्ट होती है कि अभी कुछ भय है, अभी अवशेष है। जैसे पूरी तरह से चावल के दाने पके नहीं हैं, पके नहीं हैं, तो अभी पूरी तरह से वो चावल खाने के योग्य नहीं है, पूरा पक जाने पे खाने के योग्य हो जाएगा। वैसे ही दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष का जो पहला लक्षण है, अभयम है। तो ये अभयम शब्द की व्याख्या के पूर्व हमने ये प्रश्न उपस्थित किया कि क्या आपके अंदर कोई भय है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं और निष्पक्षता से खोजते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, अभी कुछ भय है, कुछ भय अवशेष है। तो क्या भय अवशेष है? पहला प्रश्न ये है क्या कोई भय है? तो कहते हैं कि हाँ है। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या भय है? तो फिर प्रत्येक व्यक्ति के का उत्तर पृथक पृथक होता है इस संबंध में। भय क्या है? भय हमारा अनिष्ट न हो जाए, हमारा कहीं अनिष्ट न हो जाए, हमारी संपत्ति का, धन का विनाश न हो जाए, हमारी प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य का विनाश न हो जाए, उसमें ह्रास न हो जाए, जो पद है वो चला न जाए। अब देखिए भय के प्रकार बता रहे हैं आपको, और जो हमारे समाज में हमारे परिचित लोग हैं उनका कुछ अनिष्ट न हो जाए, हमारे जो सगे संबंधी हैं उनका कुछ अनिष्ट न हो जाए, उनकी मृत्यु न हो जाए, और जो हमारे परिवार में लोग, हमारे परिवारी जन हैं, उनका कुछ अनिष्ट न हो जाए, धन संपत्ति न चली जाए, हम लोग समय से सही रूप से अपना जीवन व्यतीत करें, उसमें कोई बाधा ना आए। जो श्री भगवान ने हमारे लिए, हमारे जीवन यापन के लिए कुछ साधन दिया है, उस साधन में कोई हैरास न हो जाए, कुछ कमी ना आ जाए, कहीं हमारे प्रिय पात्र की मृत्यु न हो जाए।
कहीं हमारी मृत्यु न हो जाए, हमारी मृत्यु न हो जाए। अभी तो बहुत काम अवशेष हैं। तो ये अनेक प्रकार के भय हैं, अनेक प्रकार के अनिष्ट की आशंकाएं हैं, जिस पर मनुष्य का ध्यान रहता है। जैसे कोई ऊंचे वाला पद वाला व्यक्ति है, तो ये उसकी दृष्टि, उसका भय इस बात को है कि कहीं हमारा पद चला ना जाए, ये भय रहता है उसको। और पद चला ना जाए, इस भय की आशंका से वो अनेक प्रकार की चेष्टाएं किया करता है। समझिए इस बात को। तो इसी प्रकार जो धन हमारे पास है, जो संपदा हमारे पास है, वह कहीं नष्ट न हो जाए, वो बनी रहे, इस प्रकार का एक भय होता है। और एक और भय होता है, क्योंकि भय की चर्चा हो रही है, अभयम, अभयम पद है यहाँ पे, अभयम पद पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक प्रकार का भय और है, वो ये है कि हमारे सुख में कोई बाधा न पड़ जाए, या हम जो विषयों का उपभोग करते हैं, विषयी व्यक्ति विषयों का उपभोग करता है, उसको इस प्रकार ये भय रहता है कि कहीं हमारे विषयों के उपभोग में बाधा न पड़ जाए, ये भय रहता है, विशेष भय है ये। तो आपके अंदर किस प्रकार का भय है? लेकिन सबसे जो बृहद भय है, सबसे जो उत्कृष्ट कोटि का जो भय है, वह शरीर के विनाश का है। क्योंकि शरीर के रहते हुए ही, शरीर के रहते हुए ही हम संसार में प्रतीत होते हैं, और संसार में हमारी उपस्थिति और संलिप्तता रहती है। और अगर संसार से हम निकल गए, संसार से हम निकल गए, तो संसार की स्थिति और संलिप्तता समाप्त हो जाएगी। तो सबसे जो भीषण भय है, जो सर्वाधिक अधिक मात्रा वाला भय है, विशिष्ट भय है, वह शरीर के विनाश का है। यद्यपि शरीर का विनाश तो होने निश्चित अवश्यंभावी है। अब मनुष्य अति वृद्धावस्था में ये विचार करता है कि अभी तो हमको ये कार्य करने हैं। क्या रहता है ना, हम लोगों के अंदर भी रहता है कि अभी तो हमें बहुत कार्य करने हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान बनाए रखें, हमको बनाए रखें। और जो विशेष प्रकार का भय है, वह है अपने प्रिय का कहीं अभाव न हो जाए, उसकी मृत्यु न हो जाए, ये भी विशेष प्रकार का भय है। जैसे हमारा कोई जवान पुत्र ना समाप्त हो जाए, तो यह, क्योंकि जैसे ही वो बीमार होता है, रोगी होता है, तो हम प्रयास करते हैं कि उसकी उचित चिकित्सा हो और वो ठीक हो जाए। एक वृद्ध पिता के लिए जवान युवा बेटे की मृत्यु से बड़ा शोक इस जीवन में नहीं है। तो यह विशेष प्रकार के भय हैं। एक भय जो है वो अपने
शरीर के विनाश का है, जो सर्वाधिक विशिष्ट है। जैसे धन के अनिष्ट, धन का अनिष्ट हो जाए, क्षय हो जाए, तो हो सकता है वो समय के साथ हमको पुनः प्राप्त हो जाए। संपत्ति का विनाश हो जाए, चली जाए, तो संपत्ति भी हम समय के साथ अर्जित कर लेते हैं। और हमारा पद छीन जाए, अगर पद छीन जाए, किसी कारण चला जाए, तो हम पुनः प्रयत्न करते हैं कि वो पद मिल जाए। तो पद मिलने पर हमको मिल सकता है, वो प्राप्त हो सकता है ना। ऐश्वर्य चला जाए तो ऐश्वर्य भी शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप हमको पुनः प्राप्त हो सकता है। प्रतिष्ठा चली जाए, अगर प्रतिष्ठा के विनाश का भी भय रहता है, प्रतिष्ठा चली जाए, तो प्रतिष्ठा के चले जाने पर पुनः प्रतिष्ठा शुभ कर्मों के आचरण से स्थापित हो जाती है, व्यवहार से स्थापित हो जाती है। अगर हम अस्वस्थ हो जाएं और सांसारिक विषयों को उपभोग करने की स्थिति में न बचें, तो अगर हमें उचित चिकित्सा मिलती है तो हम पुनः सांसारिक विषयों को के उपभोग करने की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो सांसारिक विषयों को भोगने की सामर्थ्य बनी रहे और चली न जाए, ये भी एक विशेष प्रकार का भय माना जाता है। यदि जाना है उसको, तो ये प्रिय पात्रों के समापन का भय, वस्तुओं धन संपत्ति के चले जाने अनिष्ट होने की आशंका, पद के चले जाने की आशंका, ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा इसकी आशंका, और प्रतिष्ठा चली जाएगी इसकी आशंका, हम सांसारिक सुख नहीं भोग पाएंगे इसकी आशंका, हमारे परिवारी जन सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाएगी या वो अस्वस्थ हो जाएंगे इसकी आशंका, इसकी आशंका का भाव, भय। तो ये जितने प्रकार के भय हैं जिन पर हम आज विचार कर रहे हैं, और विशेष जो भय है वह स्वयं के शरीर के विनाश का है। और जितने प्रकार के भय हैं कि धन न जाए, संपत्ति न जाए, ऐश्वर्य न जाए, प्रतिष्ठा न जाए, पद न जाए, और सांसारिक विषयों को भोगने की क्षमता न जाए, परिवारी जन भी न जाए, समाप्त हों, संबंधी जन भी समाप्त न हों, और समाज में जो हमारे इष्ट मित्र हैं वो भी समाप्त न हो जाएं। तो ये जितने प्रकार का भय है वो सभी विनाशशील वस्तु, स्थिति और सत्ता के प्रति है। ऐसा कौन है? धन का भी विनाश होना है। जैसे हमारा विनाश हुआ वैसे धन भी हमारे संपर्क से समाप्त हो गया। संपत्ति का भी विनाश होना है। जैसे हमारा समापन हुआ वैसे ही हमारी संपत्ति भी हमसे निकल गई। और ऐश्वर्य प्रतिष्ठा भी मनुष्य के जीवन तक ही रहती है। पद भी एक समय के उपरांत स्वतः ही जाने वाला है, वो रहने वाला नहीं है।
तो बहुत जो विशिष्ट महापुरुष होते हैं वो पद ग्रहण नहीं करते। पद ग्रहण नहीं होगा तो उसका भय नहीं रहेगा। जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसके खोने का भय कहाँ रहता है? नहीं रहता है ना। खोने का भय तब रहता है, इससे हमारे पास धन नहीं है तो धन के खोने का भय कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। संपत्ति नहीं है तो संपत्ति खोने का भय कहाँ रहेगा? तो जितने प्रकार के भय हैं, जिन कारणों से हैं, वे सारे कारण विनाश स्वरूप, विनाशशील प्रकृति के हैं, स्वभाव के हैं। वो तो विनिष्ट होंगे ही होंगे, समय के साथ उनका विनाश होना अवश्यंभावी है, अनिवार्य है। उसको हम रोक नहीं सकते, उसको रोकने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। फिर भी हम भय करते हैं, फिर भी हम भय करते हैं और शरीर विनाश विनिष्ट न हो जाए इसका विशेष भय रहता है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की जो आयु है वह निश्चित है, उसमें कोई घटबढ़ नहीं है। अब शुभ कर्मों के उपरांत शरीर की आयु की घटबढ़ हो सकती है, घटता बढ़ सकता है, ऐसा भी प्राविधान है कि बहुत शुभ कर्म कर रहे हैं आप, कुछ कर्म अवशेष रह गए, कुछ कर्तव्य अवशेष रह गया, तो श्री भगवान उस मनुष्य की आयु को बढ़ा देते हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य की आयु को बढ़ाया गया, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और अगर आतंक मचाते हैं, लोगों को अनिष्ट करते हैं, तो हमारी आयु समाप्ति भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी दृष्टि है, कहने का जो अभिप्राय हमारा है वो इतना है कि जिनसे संपर्क हमारा है, विनाशशील वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थितियों से, सत्ता से, वो सारे के सारे समय के साथ समाप्त होने वाले हैं, वे रहने वाले नहीं हैं। अब रही शरीर की बात, मुख्य शरीर की बात है। मुख्य शरीर की जो बात है वो ये है कि वह भी समय के साथ समाप्त होगा। इसको भी रोक पाने की क्षमता किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है। तो जब समय के साथ समाप्त होगा, एक निर्धारित समय के साथ इसका समापन होना है, तो इसमें भय का प्रश्न कहाँ उठ खड़ा होता है? यहाँ इसमें भय कहाँ पर है? जब समय के साथ इस शरीर का विनाश होना है तो जो चीज़ विनिष्ट होनी है, समय के साथ होनी है, तो उसमें समय के पूर्व अनिष्ट की आशंका क्यों उत्पन्न हो रही है? ये विशेष बात है। शरीर तो विनाशी शुभ स्वभाव का है, वह समय से यहाँ से जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो समय के साथ जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो हम उसके विनाश की आशंका से क्यों ग्रसित रहते हैं? नहीं रहना चाहिए, इतनी बात है, लेकिन रहते हैं। तो यहाँ पर जो अभयम पद प्रयुक्त हुआ है वो उन महापुरुषों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो दैवी संपदा को प्राप्त हो चुके हैं और संसार की वास्तविकता को और शरीर की वास्तविकता को पूरी तरह से समझ चुके हैं। और जब वो संसार की वास्तविकता को, शरीर की वास्तविकता को मनुष्य समझ जाता है, उसकी वास्तविकता को जान जाता है, तो उसके अंदर से जो अनिष्ट की आशंका है, जिसे भय कहते हैं, ये जो भय का भाव है, ये स्वतः ही पृथक हो जाता है। क्या हो जाता है?
प्रत निकल जाता है, नहीं रहता। क्यों रहेगा? क्योंकि जो संपर्कित वस्तु, स्थिति, व्यक्ति हैं, उनका तो समय के साथ विनाश होना ही होना निश्चित है, और इस शरीर का भी विनाश समय के साथ होना है। तो इसमें भय की बात कहाँ पे है? ये तथ्य हम लोग बिठा नहीं पाते मन में, और जो लोग बिठा लेते हैं उनके अंदर दैवी संपदा के गुण विकसित हो जाते हैं, और वे अभय नामक गुण से पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। कोई भय नहीं। महापुरुषों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति शमशान में भी निश्चिंता पूर्वक सोते हैं, क्योंकि समय से ही तो शरीर का विनाश होना है। तो ऐसे व्यक्तियों के यहाँ के